भाई साहब मोदी है तो मुमकिन है। अगर आप बच रहे हो तो मोदी की वजह से। इंडिया गेट पे जितना आप देखेंगे ना ये डेवलपमेंट सिर्फ मोदी जी की वजह से है। हाँ या ना बताओ। आज तक आजादी से लेकर आज तक 70 साल हो गए, ठीक है, लेकिन क्या इतना डेवलपमेंट हुआ है किसी के राज में? नौकरी नौकरी चिल्लाते सालों ने, किसने देते नौकरी बताओ? दिया किसी ने नौकरी? अगर कांग्रेस का कहना है कि मोदी जी ने विदेश में घूमने के अलावा कुछ भी नहीं किया। भाई कांग्रेस ने विदेशों में नोट जमा करने के अलावा कुछ नहीं किया। राहुल गांधी अरबों की संपत्ति का मालिक बन गया। कहां से बन गया, क्या करता, क्या तनख्वाह कितनी आती है उसकी बता दो आप। जिंदाबाद बताओ ना भाई। राहुल गांधी है, अरबों की संपत्ति का मालिक है, बताते कहां से बन गया वो, क्या काम करता, कितनी तनख्वाह उसकी? 5 रुपए का झंडा नहीं लगाया 70 साल में। फिर झंडा इस बार लगा है। अरे उन्होंने देश के लिए करा क्या है भैया, ये बता दो आप। उन्होंने देश के लिए करा क्या है? आज आप खुल के कह सकते हो हम हिंदुस्तानी हैं। वर्ल्ड में डंका बज रहा है हिंदुस्तान का, और किसी के डैडी में ताकत नहीं थी। अगर हिंदुस्तान का बंदा किसी विदेश में जाता था ना, उसकी हवा खराब होती थी। आज हिंदुस्तान का बंदा छाती चौड़ी करके जाता है। यूक्रेन से हमारे हिंदुस्तानी वापस आए। हर देश का नागरिक तिरंगा अपने कंधों पे लेके आया है। किसी के बाप में ताकत नहीं थी जो ऐसा काम कर जाता। मोदी है तो मुमकिन है। आज भी समझ जाओ, आज भी भाई कह रहा हूँ समझ जाओ, नहीं समझे तो मर जाओगे। मतलब आपके हिसाब से अंकल, आपके हिसाब से मोदी जी देश के लिए आगे लेकर जाएंगे? भाई साहब अभी G20 हुआ, क्या आपने देखा वर्ल्ड में हमारे आज तक G20 हुआ? हिम्मत थी अगले में, नोट बंद कर दिया अगले ने, लोगों ने बुराई करी उसकी, लेकिन अपने देश के लिए कर रहा है, चुपचाप कर रहा है, ठीक है ना, करने दो उसे। भाई मैं कह रहा हूँ, लोग बाग कहते हो चोर है, जो कांग्रेसी हैं उसके सपोर्टर हैं, कहते चोर है वो। भाई 75 साल 70 साल से आज तक हुआ क्या हमारे देश के साथ? मैं कहता हूँ वो बहुत बड़ा चोर है। उसे कुछ टाइम तो दो। तुमने एक पार्टी को 65 साल दिए, उसे तुम 8 साल में कह रहे हो। हिसाब बताओ, क्या हिसाब क्या है तेरा भाई? कितना एक्सप्रेसिव बन गया देखो भाई, इस देश का विकास कितना हुआ? तुम आज उससे 8 साल में पूछ रहे हो तूने करा क्या? अबे 65 साल वालों से पूछो ना, तुमने कितनी गरीबी खत्म कर दी, तुमने कितनों को रोजगार दे दिया। आज का तो रोजगार नहीं है। चाइना को सालों ने हजारों एकड़ जमीन फ्री में दे दी चाइना को, और आज वो कह रहे गांव बसने चाइना की, हमारी बाउंड्री में चाइना के। हिंदुस्तान की जमीन, हजारों एकड़ जमीन जब हमारे देश आजाद हुआ था, चाइना को किस बात की दे दी थी भाई? अच्छा, ये कांग्रेस के नेताओं ने किया था? अरे नेहरू जी ने किया था भैया। नेहरू जी ने हजारों एकड़ जमीन हिंदुस्तान की चाइना को दी थी फ्री में, कि ये जमीन अनुपजाऊ है, यानी उपजाऊ वैसे क्या कहते हैं उसे, मतलब वो काम की नहीं है। काम की नहीं है, बंजर है। सॉरी, हाँ बंजर है। तो भाई उसके काम, उसके क्या हमारे काम की नहीं तो उसके किस काम की है? आज उससे कुछ तो काम कर रहा है, वो रोड बना रहा है ना, हम बनाते। भाई हिंदुस्तान को बेचा गया, कुछ नहीं किया। मोदी जी के अलावा भी हिंदुस्तान को बेचा। सर एक मिनट, आप इधर आइए, आप इधर आइए भाई, जरा। आज सर मोदी जी के अलावा भी 24 पार्टियां खड़ी हुई है मोदी जी के खिलाफ, तो आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? वो बाढ़ में जाएंगे भाई। बरसेरे के लिए बहुत सारे अगर कुत्तों का झुंड मिल के एक शेर का शिकार करेगा तो कर नहीं पाएगा, ठीक है। अब ये लगा लो आप, एक तरफ सारे झुंड बना हुआ है और मोदी जी हैं एक शेर बन के खड़े हुए हैं, देश को संभाल रहे। यार तारीफ मत करो उनकी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने देश के लिए कर रहे हैं और करते रहेंगे वो। मतलब आपका कहना है कि जितना मोदी जी ने किया है उतना कोई भी सरकार ने नहीं किया? आज तक आप इतिहास उठा के देख लो भाई साहब, आज तक आप इतिहास उठा के देख लो, जब से हमारा देश आजाद हुआ है उन्होंने क्या किया और 8 साल में क्या हुआ। अगर आप कहते हो कि 65 साल में हो या 8 साल में हो, भाइयों बता दो, 8 साल में देखा और 65 साल में देखा, बताओ कौन देखा? कुछ कहना चाहोगे? नमस्कार, मेरा नाम है विकेश और आप देख रहे हैं अनकट ओपिनियन। तो 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और इस बारे में हम लोग जानना चाहते हैं जनता से कि जनता इस बार 2024 में प्रधानमंत्री के पद पर किसको देखना चाहती है। अगर 100 लोग बेरोजगार हैं, 100 में से आज की डेट में 50 लोग बेरोजगार हैं, तो वो बेरोजगारी का तो मुद्दा रहेगा ही। जैसे लोग काफी ज्यादा परेशान है कि मोदी जी के आने से महंगाई बढ़ गई है, रोजगार कम हो गया है, तो इस बारे में आप बताओ। आज की डेट में लोग मूवी देखने जाते हैं, ठीक है। पिछली सरकार में कोई एक आम आदमी, जो आम मतलब क्लास का बंदा जो होता था, मिडिल क्लास का, वो क्या थिएटर या हवाई जहाज में घूमता था?
आज की डेट में आप देखोगे तो मिडिल क्लास के लोग हवाई जहाज में घूम रहे हैं, मूवी देखने जाते हैं 1000-2000 रुपए फैमिली के पीछे ऐसे ही खर्च कर देते हैं। कांग्रेस बोलती है मोदी जी ने कुछ भी नहीं किया है। ये सब फालतू की बकवास है, कांग्रेस का तो कोई मुद्दा ही नहीं है, तो मोदी जी को हटाने के लिए ये सब बोलेंगे ना। 24 पार्टियां एक साथ है इस बार सुनने में आ रहे हैं। 24 पार्टियां एक साथ हैं, चाहे और 24 पार्टी एक साथ हो जाएं, फिर भी ये बीजेपी का कुछ करने वाले नहीं। अच्छा, मतलब आपके हिसाब से बीजेपी फिक्स है? बीजेपी फिक्स है। मैंने क्या, मोदी जी का चेहरा सबसे बड़ा महान है आज की डेट में। अदर पार्टी के पास अभी तो पीएम पद का उम्मीदवार ही नहीं है कोई। सबसे बड़ा मुद्दा ये है ना, कोई चेहरा है पीएम पद का? ये आइए और लोगों से भी बातचीत करते हैं, उन लोगों की भी राय जान लेते हैं। 2024 में मोदी जी की संभावनाएं ज्यादा हो रही है, केजरीवाल या फिर राहुल गांधी या फिर कांग्रेस, कोई भी नहीं आने वाला है। लोकसभा चुनावों में आपके हिसाब से कौन प्रधानमंत्री के पद पर आना चाहिए? मोदी है। मोदी? हाँ। क्यों आने चाहिए मोदी जी? क्यों नहीं आना चाहिए बताओ? कि दोबारा आने बहुत अच्छा काम किया एक्सटर्नल अच्छा, अफेयर। जैसे क्या अच्छा काम किया? जैसे उनकी विदेश नीति बहुत अच्छी है। अच्छा, और जो ये इकोनॉमी के लेवल पे बहुत अच्छा काम किया है। राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे आप? कि उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, वो गांधी कहने के बारे लायक में कुछ नहीं? नहीं, वो कुछ कहने लायक। केजरीवाल? वो तो अब क्या मुंह से खुलवाओगे यार तुम? बताइए जो भी आपके दिल में हो ना सब ना बताइए आप। ना कुछ नहीं, दिल में कुछ नहीं है, बस वो उस लायक है ही नहीं कि उसके ऊपर कुछ बोला जाए। चलिए ठीक है, मोदी जी के, इनकी राय में मोदी जी आने वाले हैं अगले साल।